कोटक स्पोर्ट्स। तो आज मैं बात करूंगा ये जो इंडियन एक्स क्रिकेटर्स हैं और करंट क्रिकेटर्स हैं, इनकी तरफ से जो ट्वीट्स पोस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट, पाकिस्तानी प्लेयर्स के, पाकिस्तानी फैंस के अगेंस्ट की जा रही हैं, उसके ऊपर बात करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं जो मोहम्मद शामी ने जो पोस्ट कल की है, पोस्ट या परसों जो रिप्लाईज किए हैं, कभी किसी के कभी किसी के, कभी इंस्टा स्टोरी लगा रहा है वो अपनी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर जो होता है ना, उसको ये सब कुछ करने की जरूरत है। लेकिन शामी का एक रेयर केस है कि उसे अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी पड़ती है हर 2-3 महीने बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो इसलिए उसका पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलना जरूरी है, क्योंकि जैसे 21 के वर्ल्ड कप में हुआ था, जब 10 विकेटों से इंडिया आ रहा था, तो किसी बॉलर ने कोई परफॉर्म 10 विकेटों से आ रहा था, किसी ने कोई विकेट नहीं ली, लेकिन उस पर देशद्रोही होने का इल्जाम और तू पाकिस्तानी है, तू मुस्लिम है, इसलिए ये सब तूने जानबूझ के कोई विकेट नहीं ली, सबसे गंदी बॉलिंग तूने की है। तो ये सब कुछ उससे सुनना पड़ा था। तो जैसे भी सजदे वाली एक कंट्रोवर्सी हुई है, तो उस लिहाज से भी मोहम्मद शमी अंडर प्रेशर था, तो उसने कहीं ना कहीं आगे अपनी देशभक्ति और लॉयल्टी तो प्रूव करनी थी, तो इसलिए उसने पाकिस्तान के अगेंस्ट पोस्ट की। तो उनकी मजबूरी है, उनको समझ सकते हैं। जैसे इरफान पठान है, अब वो पाकिस्तान के अगेंस्ट बोलता रहता है, तो इंडियन फैंस कमेंट्स कर रहे होते हैं। अभी उसने एक गाजा के स्पोर्ट में एक ट्वीट की थी, तो उसको अपने कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ गया था ट्विटर का। ये आम बात नहीं है, यहाँ से पता चलता है कि कैसी इन लोगों की मेंटालिटी है और क्या ये लोग हैं। फिर एक टीवी चैनल में बैठा हुआ था, 2-3 इंडियन टीवी चैनल में 2-4-5 लोग थे, एक्सपर्ट थे, मैं उनको जानता भी नहीं। उन्होंने बताया कि मोहम्मद कैफ साहब क्यों पाकिस्तान की हार पे इतना दुखी हैं, हरभजन सिंह क्यों दुखी हैं, तो मोहम्मद कैफ से हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते थे, मोहम्मद कैफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मोहम्मद कैफ को वैसा नहीं करना चाहिए। ये इनकी मेंटालिटी है। तो इन लोगों को पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल के अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी होती है, इस चीज को तो हम मानते हैं। फिर वो एक है, वो जो गंजा है पागल सा, क्या नाम है उसका, वीरेंद्र सहवाग, उसने भी ट्वीट की है कि पाकिस्तान जिंदाबाद। मतलब कि तुम लोग ऐसे अपने जो मेहमान आते हैं उनको ऐसे तुम लोग ये ट्वीट करते हो। वो क्या नाम है उसका, ये वीरेंद्र सहवाग जिसने ये ट्वीट की है, उसके तो इंडियन जितने भी फैंस हैं वो लोग भी कह रहे हैं कि तुम्हें तो ये ऐसी ट्वीट करने की जरूरत ही नहीं है, इसकी मेंटेलिटी चीप है। ये 1 बिलियन प्लस की आपकी पॉपुलेशन है, ठीक है। तो फैंस के अंदर जो भी होता है ना, फैंस के अंदर फैन एक दूसरे के साथ बैंटर करते हैं, मजाक करते हैं, शुगल करते हैं, तो ये फैंस के अंदर होना चाहिए। ये जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, तुम तो इतने बड़े क्रिकेटर हो यार, तुमने इतने रिकॉर्ड्स बनाए हुए हैं, तुम्हें तो अपनी उस डिग्निटी में रहना चाहिए कि मैं एक लेजेंड हूँ, वर्ल्ड क्रिकेट का लेजेंड हूँ, लेजेंडरी बैट्समैन हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जरूरत थी। लेकिन वो यही है ना कि वो वैसे ही दिमाग से थोड़ा हिला हुआ है। कभी वो भारत इंडिया पे सोशल मीडिया पे इस चीज की बहस लेके बैठ जाता है, भारत होना चाहिए, ये इंडिया होना चाहिए। अपने स्कूल का नाम उसने इंटरनेशनल इंडियन करके समथिंग कुछ रखा हुआ है। तो बस ये उसका दिमाग ही ऐसा। फिर एक है वो जो आकाशवाणी करता है, उसका क्या नाम है पूरा पता नहीं, अनाउंस है क्रिकेटर है, वो जो हिंदी कमेंट्री भी करता है, आकाशवाणी करके उसका यूट्यूब पे चैनल है। तो वो भाई ट्वीट्स कर रहा है कि पाकिस्तान में ये नहीं है, पाकिस्तान में फ्यूल नहीं है, ये नहीं है। तो भाई मेरी बात सुनो, तुम क्रिकेट पे बात करो, तुमने पॉलिटिक्स में आना है तो सीधी बात है, पॉलिटिक्स में आओ ना। तुमने जैसे अपना स्टार्ट लिया था, अपनी पुरानी वीडियोस देखो, ठीक है। मैंने भी तुम्हें सब्सक्राइब किया था, उस इंसान को सब्सक्राइब किया था, क्योंकि एक वो ना बायस हुए बगैर बात करता था, एक अच्छी बात, सेंसिबल बात करता था। तो लेकिन बस पता नहीं, इनके ये जितने भी एक्स क्रिकेटर थे, इनका ना दिमाग वैसे हिल गया हुआ। अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा बोले तो इंडियन फैंस मतलब काटने को जैसे वो हल्काया हुआ होता है ना, उस तरह पढ़ते हैं कि ये क्यों कर दिया है, वो क्यों कर दिया है। इनके खुद जब क्रिकेटर जब करते हैं तो इनको खुशी होती है इस चीज की, क्योंकि इनकी लोगों की भी काफी मेंटालिटी ऐसी है। अदरवाइज जितने फैंस हैं, उन्होंने जितना इन लोगों को सुनाई है बातें, मैंने खुद ट्वीट्स देखी है, उन्होंने सहवाग को बातें सुनाई है, इंडियन फैंस ने सुनाई है। वो ये आकाशवाणी वाला जो है, आकाश ही नाम है शायद इसका, तो इसको बड़ी बातें सुनाई है, क्योंकि वो लोग भी समझते हैं, इंडियन फैंस भी समझते हैं कि जो बेंटर होता है ना, वो फैंस टू फैंस होता है। अब एक्स क्रिकेटर्स को आने की क्या जरूरत है। तुम लोगों ने आकाशवाणी का तो कोई नाम ही नहीं है ना, जिसका पूरा नाम ही नहीं पता मुझे, तो वो भी गूगल करके थंबनेल में डाल दूंगा मैं। तो उसको तो ठीक है, उसको तो बस वो हिंदी कमेंट्री कर करके वो गंदी सी, जिसको इंडियंस भी ट्रोल करते हैं। मैंने कितनी ट्वीट्स देखी है कि सर आप कमेंट्री करेंगे, तो वो कहता है नहीं मैं नहीं करूंगा, तो लोग कहते हैं शुक्र है। तो ऐसा तो उसकी खुद की इज्जत ये है, तो बस उसने कहीं ना कहीं से तो अपने वो यूट्यूब चलाना है या अपनी रीच लेनी है एक्स पे, ट्विटर पे, क्योंकि अब वो इम्प्रेशन पे भी पे आउट मिलते हैं। तो ये लोग ये करने के चक्करों में आजकल इनको सीखना चाहिए अश्विन से। रविचंद्रन अश्विन इतना सुलझा हुआ, पढ़ा लिखा, तमीजदार क्रिकेटर है,
ठीक है। अदरवाइज दूसरे इंडियन क्रिकेटर्स तो आके ट्वीट्स वगैरह करते नहीं है ऐसे, लेकिन अगर वो करता भी है ना तो वो तमीज के दायरे में, वो फिर बताता है कि मेरी तरबियत अच्छी हुई है, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया है, तो मेरा ब्रोटअप बहुत अच्छा हुआ। वो अपना बैकग्राउंड शो करता है, अपनी एजुकेशन शो करता है। इन लोगों की तरह तो वो जाहिल नहीं है। मैं उसे उसका यूट्यूब चैनल देखते हैं, सब्सक्राइब किया हुआ है, उसकी ट्वीट्स पढ़ते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट पे बात करता है। ये लोग तो पॉलिटिक्स पे बात करके एक फैंस को आपस में लड़ा के अभी ऐसे ट्वीट करेंगे, पाकिस्तानी फैंस जाके बदतमीजी करेंगे। तुम एक्स क्रिकेटर्स हो यार, तुम लोगों को क्या जरूरत है ऐसी ट्वीट्स करने की और लोगों की बदतमीजी सुनने की। तो ये समझ से बाहर है, ये लोग वैसे ही जाहिल हैं। इंडियन फैन ने भी बता दिया कि ये लोग जाहिल ही हैं। जिस तरह से इंडियन फैंस का रिएक्शन है ना, जो पढ़े लिखे और सेंसिबल हैं, जो ये चीज जानते हैं कि फैंस टू फैंस एक अलग चीज होती है, एक्स क्रिकेटर को बीच में, वो एक एक्स क्रिकेटर है वो गंजा, तो वो पाकिस्तानी एक फैन को रिप्लाई कर रहा है। ये तो इन लोगों की मेंटेलिटी है। ये तो ऐसे जाहिल किस्म के इंसान है, इनको एशविन से थोड़ा सीखना चाहिए कि तमीज क्या होती है, कोई डेकोरम क्या होता है, आपका जो स्टेटस है क्रिकेटर का उसको कैसे मेंटेन रखना है। तो ये लोग नहीं समझ सकते। ये दो तीन कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही कहना था कि इन लोगों को ना कोई शर्म है ना कोई हया है। चांद पे पहुंचने के बावजूद भी ये लोग जाहिल के जाहिल ही हैं। मिलते हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान के पोस्ट मैच के पे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।